जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आइए मैं आप सबसे आज बात करने आई हूँ एक और टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्ट चीता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हम जानेंगे सारे डिटेल में कि क्या है प्रोजेक्ट चीता। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये न्यूज में अभी हाल ही में आया है, क्योंकि प्रोजेक्ट चीता का 1 साल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो स्टार्ट आया था वो आया था 17 सितंबर 2022 में, जिस दिन मोदी जी ने 8 चीता जो कि नामीबिया से लेके आए थे उनको मध्य प्रदेश के क्यूनो, जो वहां का नेशनल पार्क है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सबसे पहला फर्स्ट बैच था जो कि चीता का हम लेकर आए थे भारत के अंदर, क्योंकि जो चीता है वो भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इसीलिए इनको वापस से ट्रांसलोकेट किया गया था। जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये इनिशिएट हुआ था एनटीसीए, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, उनसे, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और कुछ जो हमारे अफ्रीका के एक्सपर्ट्स थे उनके सबके सहयोग के द्वारा। तो चलिए हम जानते हैं पूरी की पूरी बात प्रोजेक्ट इंडिया के बारे में कि ये पूरा प्रोजेक्ट है किसके बारे में। इवन सबसे पहली सबसे बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था। इवन इसको स्टार्ट किया गया था 17 सितंबर 2022, जिस दिन हमारे मोदी जी का जन्मदिन भी होता है। उसी पर्टिकुलर दिन इस प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लेकर आए थे चीता, जिसमें टोटल जो चीता के नंबर थे वो थे 20। जो 12 थे साउथ अफ्रीका से आए थे और 8 आए थे हमारे नामीबिया से, और जो सारे के सारे इंट्रोड्यूस किए गए थे वो किए गए थे हमारे क्यूनू नेशनल पार्क में, जो है हमारा मध्य प्रदेश में। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, रेडियो कॉलर्ड। तो रेडियो कॉलर का मतलब क्या है? बेसिकली एक बेल्ट, एक कॉलर टाइप जो कि चीता के गले में डाली जाती है, जिससे हम उनकी मूवमेंट्स को ट्रेस कर सके। और इसका बेसिकली अगर फायदा देखा जाए तो हमारे लिए है उनका बिहेवियर स्टडी करना, ताकि फ्यूचर में अगर हमें कुछ भी उनका अगर कंजर्वेशन के लिए अगर कुछ स्टेप्स लेने हैं तो हम उन पे पर्टिकुलरली काम कर पाए, उनकी मूवमेंट्स और उनके बिहेवियर जानने के बाद। जो पर्टिकुलरली हम चीता लेकर आए थे उनमें से जो कि पहले 20 नंबर में थे, उनमें से 9 की डेथ हो गई। तो पहले जब इनके डेथ की न्यूज आई तो सबने ये कहा कि जो उनके गले में रेडियो कॉलर है उसके इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हुई है। बट नहीं, बाद में ये समझ में आया कि जो उनकी डेथ हुई है वो बेसिकली नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई है। तो जो 6 थे वो तो उन 20 में से ही इनकी डेथ हुई थी, लेकिन जो बाकी 3 थे, एक जो हमारी फीमेल चीता थी उन्होंने 4 नए कब्ज को जन्म दिया था, जिनमें से 3 की डेथ हो गई थी, और जो एक है वो सर्वाइव है, वो अभी भी है। एंड बेसिकली नए 3 कब्ज थे, उनकी एक्सट्रीम हीट कंडीशंस की वजह से ही डेथ हुई थी। अब हम आगे बात करते हैं, जब हम कुछ चीताज लेकर आए हैं तो उनके ऊपर हमें सबसे बड़े कुछ चैलेंजेस फेस करने को मिले। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें फेस करने को मिला वो था कि चीताज ने अपने आप एक विंटर कोट डेवलप करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर भारत में हमारे समर सीजन था, मॉनसून सीजन था, उस पर्टिकुलर टाइम पे अफ्रीका के एक क्लाइमेट से उन्होंने अपने आप को विंटर कोट डेवलप करना शुरू कर दिया। बेसिकली अगर हम विंटर कोट को नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो उसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा फर हम डेवलप कर लेते हैं, जो हमारे एनिमल्स है वो डेवलप करते हैं, ताकि एक नेचुरल हीट वो जनरेट कर पाए। और जब वही एक जो उनका नेचुरल एक फिनोमिना था वो भारत में आया, तो यहाँ पर मॉनसून था और उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी कंडीशंस की वजह से उनको इचिंग जैसी प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना शरीर जो पेड़ों की ट्रंक्स थे उससे लगाना शुरू कर दिया ग्राउंड से, और जिससे उनको हो गई स्किन प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन जनरेट हो गए, और जिसकी वजह से लास्ट जो उनका रिजल्ट आया वो आया था हमें डेथ देखने को मिली। इवन यही था रीजन सबसे बड़ा जो हमें चैलेंज फेस करने को मिला है। यही एक सीख भी है जो हो सकता है हम आने वाले साल में इसको अप्लाई करके इससे हम कुछ नए कंजर्वेशन एफर्ट्स बना सके। लेकिन इसमें से सबसे बड़ी जो स्टडी आई थी वो ये था कि किसी भी चीता की जो डेथ है वो रेडियो कॉलर की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले जब चीता की डेथ होने लगी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यही बोला गया कि इस रेडियो कॉलर की वजह से डेथ हुई है। बट नहीं, लास्ट में जो एक्सपर्ट्स की स्टडीज के बाद में हमें पता लगा वो यही पता लगा कि चीतास की जो डेथ हुई है वो नेचुरल कॉजेज हुई है, ना कि इन रेडियो कॉलर्स की वजह से। अब देखते हैं, अब 1 साल तो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब
आने वाले साल में जो हम फर्दर एक स्टेप्स देख रहे हैं प्रोजेक्ट चीता के अंडर, वो ये है कि हो सकता है 12 से 14 और चीतास हम मंगवाए साउथ अफ्रीका, नामीबिया या बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से। प्लस जो हमारे नए जो हमारे प्लेसेस हो सकते हैं जहां पे हम इंट्रोड्यूस करें, वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नौरादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों सेंचुरीज हमारी मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है। तो इन दो प्लेसेस के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि अब जो चीतास हम लेके आए वो यहाँ इंट्रोड्यूस करें। प्लस और जो हम नई चीजें जो कुछ इंस्टीट्यूट से डेवलप करने की बात कर रहे हैं, वो है कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ चीता सेंटर, चीता रिसर्च सेंटर और इंटरप्रिटेशन सेंटर, चीता मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, ताकि फर्दर अब हम और अच्छे से काम कर पाए, यही हम रिसर्च करें, यही हम इनकी ट्रेनिंग पे काम कर पाए। हमारी सब चीजें एक अच्छे इंस्टीट्यूट लेवल, जब आपके अपने देश में ही होगा तो आप कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो आप उसको उसी टाइम पे एड्रेस कर सकते हैं। प्लस एक जो चीता कंजर्वेशन फंड था जो बहुत ही क्लोजली एसोसिएट था जब हम प्रोजेक्ट चीता लॉन्च कर रहे थे, तो उनका भी कहना यह है कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है वो बिल्कुल ठीक राह पे है। और उनका भी ये जो क्लेम आया है वो आया है पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट चीता के 1 साल कंप्लीट करने के बाद। हमने बहुत सेटबैक्स देखे, हमने बहुत ज्यादा चैलेंजेस देखे, लेकिन फिर भी जो है हमारा प्रोजेक्ट चीता फाइनली एक अच्छे ट्रैक पे है और एक उसको हम सक्सेसफुल उस पर कह सकते हैं। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द पर्टिकुलर न्यूज। हमारा जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, बिल्कुल आपको तैयारी कराई जाती है ऑनलाइन। प्लस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारे कोर्सेज, तो ये एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है सभी डिफेंस एग्जाम की, तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए। और जब आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें तो डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर टेक, ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।